आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो हम सभी निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 13 का वर्स 1। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 13 के 1 में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, अगर हमें अन्य भाषा बोलनी आती भी है, अगर हम लोगों के सामने प्रचार भी करते हैं और हम सबकी सहायता भी करते हैं, हम बाहर से अपने आप को नम्र दिखा भी लेते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल उनके लिए उनसे प्रेम नहीं रखता तो मैं ऐसी चीज़ हूँ जो सिर्फ दिखने के लिए तो ठीक है, जो सिर्फ आवाज़ तो करती है लेकिन काम की नहीं है। अगर मैं प्रेम ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ अगर मैं किसी से सिर्फ दिखावा करूँ, अगर मैं सारे काम करूँ, मतलब मैं अन्य भाषाएं बोलूँ, मैं प्रचार करूँ, मैं लोगों की सहायता करूँ, मैं उनकी मदद करूँ, है ना। हम अपने आप को लोगों के सामने बहुत नम्र दिखा लें कि मैं देखो इतना पवित्र हूँ, हम कोशिश करें कि हम एकदम पवित्र बन कर रहें, कोई हमें कुछ गलत ना सोचे हमारे बारे में, लेकिन अगर हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं है, सबके लिए प्रेम नहीं है, एक समान प्यार नहीं है, तो मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। हमारा पिता यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हर एक से एक समान प्यार रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम सबसे प्रेम करो, है ना। प्यार करना सबसे कोई इजी बात नहीं है। पहली बात, प्यार हम सबसे तभी कर सकते हैं जब हम उसके प्यार को जो उसने हमसे किया है ना उसे समझ सकें, क्योंकि जब उसने जो हमसे प्यार किया है उसे समझते हैं ना तो हमें समझ आता है कि उसने हमें कितना माफ किया है। खुदा ने हमारी कितनी गलतियों को ऐसे ही जाने दिया कि चलो तुमने कर दिया, माफी मांग ली, ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलना। हमारी कितनी गलतियों को उसने माफ किया है जो माफी की योग्य तक नहीं थी। जब हम उसका प्यार जान लेते हैं ना, जब हम ये जानते हैं कि उसने धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों का, ताकि उनका उद्धार हो, ताकि उनके पाप क्षमा हो, उसके लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। वो ऐसे लोगों के लिए नहीं चढ़ा कि तुम तो परफेक्ट हो, कोई परफेक्ट नहीं है। वो उन लोगों के लिए चढ़ा क्रूस पर जिनके पाप बहुत हैं। सब पाप करते हैं ना, हम सभी पाप करते हैं। वो उन लोगों के चढ़ा ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं। उस मेमने का लहू बहा ताकि उसके शुद्ध, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए जाएं, ताकि जब हम घुटनों में जाकर उसे हृदय सच्चे दिल से माफी मांगी तो वो हमें माफ करे। जब हम उसका प्यार जानते हैं तो हम सबसे वैसा ही प्यार करना भी सीखते हैं।
जब हम ये समझते हैं ना कि उसने हमारी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ की, जो कि अगर कोई और हमारे साथ करता तो हम शायद माफ ना कर पाते, लेकिन उसने हमें माफ किया, तब हम सबको माफ करना सीखेंगे। और जैसे उसने हमसे प्यार किया ना, उसका थोड़ा सा हम सबसे करना सीखेंगे। हम वैसा ही प्यार सबसे करना सीखेंगे, किसी में ऊंचा किसी में नीचा नहीं देखेंगे। आपको पता है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनसे प्यार करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हो कि वो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते, वो आपके लिए पीठ पीछे बुराई नहीं करते, आप ये जानते हैं। इसलिए उनके साथ अच्छे से रहना, उनके साथ दिल से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके साथ तो हम पूरे टाइम रह लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन जो हमसे प्यार नहीं करता, जिसके लिए हम अच्छे नहीं हैं, जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं और पीठ पीछे हम जानते हैं कि वो हमारी बुराई करते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन जब वो हमारे सामने आए या जब वो हमारे सामने नहीं भी हो ना, तब हम उनके लिए दुआ करते हैं, अगर उनसे दिल से प्यार करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि मैंने इन्हें माफ़ किया। बोलने में और सचमुच करने में डिफरेंस होता है। अगर हम उनसे फिर भी प्यार करते हैं, उनका कुछ भी करने के बाद भी, उनका हमसे नफरत करने के बाद भी, हम जानते हैं कि वो हमारे बारे में ठीक नहीं सोचते, वो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या जाकर किस किस को बोल देते हैं, हमें जानते हुए भी अगर हम उनसे प्यार करना सीखते हैं, अगर हम उनसे प्यार करते हैं, तो ये बड़ी बात होती है। और ये तभी हो सकता है जब हम उसके प्रेम को देखें, और जब हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें सही नहीं समझते, तो हमारा पिता हमसे प्रसन्न होता है कि हाँ, मैंने तुम्हें यही सिखाया था और तुम यही करते हो। हमने प्यार का एक कितना बड़ा एग्जाम्पल देखा है ना, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। अब वो कोई स्पेशल पावर्स लेकर नहीं आया था। परमेश्वर जो था ना, परमेश्वर जो है और जो रहेगा, वो मनुष्य के रूप में आया था। उसके पास भी वही पवित्र आत्मा था जो हमारे पास जो हमें दिया गया है ना। वो कुछ स्पेशल लेकर नहीं आया था अपने साथ में, वो एक मनुष्य के रूप में आया था, और उसने हमसे इतना प्यार किया। पता है, जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे ना, उन्हें कितना कुछ कहा गया था। मतलब हमें कोई कुछ बुरा कह तो दे, हम उन्हें सामने से दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उनके बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। हमारा माइंड सेट उन लोगों के लिए चेंज हो जाने लगता है। लेकिन पता है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उन्हें कितना कुछ कहा गया था, कितना कुछ गलत कहा गया था। उनके हाथ पर, उनके पैरों पर कीलें ठोकी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि परमेश्वर तुम सबको देख लेगा। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। पता है उन्होंने कहा क्या? कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये होता है प्यार, ये होता है प्रेम। उनके साथ कितना कुछ गलत किया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से कुछ ऐसा नहीं कहा जो कि जिसमें प्यार ना मिला हो। उनका हर एक शब्द जो उन लोगों के लिए निकला ना, उसमें फिर भी प्यार था। उसके बाद भी उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद भी उन्होंने जो उन लोगों के लिए दुआ की, प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, उसमें प्यार था। उसमें उनका प्यार दिखाई दिया कि ये होता है सच्चा प्यार। इसे कहते हैं प्यार। इसे नहीं कहते कि कोई हमसे प्यार करता है तो हम भी उनसे प्यार करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए,
लेकिन आपको पता है, अगर वही इंसान जो हमसे प्यार करता है वो हमसे गलत तरीके से बात करने लग जाए, उसका माइंड सेट हमारे लिए पूरा चेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसी समय उसी पल से हम भी धीरे धीरे उनसे दूर हो जाने लगेंगे। क्यों? हमारा प्यार किसी के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसने हमसे इतना प्यार किया, क्या हम उसके लिए हर समय विश्वास योग्य ठहरे थे? क्या हमने हर समय जो उसने उसकी आज्ञाएं थी हर वक्त मानी? हमने गलतियां तो की ना, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमें माफ किया और उसने हमेशा हम पर होप रखी कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी भेड़ है, ये मेरे पास लौट कर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमसे इतना प्यार किया, तो हम कौन होते हैं लोगों से नफरत करने वाले? हम हैं इतने छोटे से और वो खुदा इतना बड़ा है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो मनुष्य के रूप में आकर उस खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। उस खुदा ने जो कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है वो, कितना सामर्थी है वो, और हम हैं कौन? बिना उसके हम हैं कौन? उसके साथ हैं तो वो, उसके साथ है ना हम, तो उसके द्वारा सब कुछ संभव है। लेकिन जब हम उससे अलग हैं तो हम हैं कौन? फिर भी वो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। उसका प्यार हमारे अच्छे होने पर या बुरे होने पर डिपेंडेंट नहीं है। वैसे ही हमें भी होना चाहिए। कोई हमसे कैसा भी चले, हम सबसे प्यार करें, हम सबके लिए दिल से उनसे प्यार करने वाले हो सकें। जैसा उसने हमसे प्यार किया वैसे ही हम सबसे प्यार कर सकें। हमने यीशु का एग्जाम्पल देखा। अब जब हम प्रेरितों में पढ़ते हैं ना स्तिफनुस के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसने भी यीशु मसीह का बिहेवियर, उनकी जैसा नेचर अडॉप्ट किया है। आपको पता है उसके साथ यीशु मसीह के लिए उसने जब प्रचार किया तो उसके लिए बहुत विरोध हुआ और उस पर पथराव किए गए। जब उस पर पथराव किए जा रहे थे और जब उसे समझ आया कि अब मैं पिता के पास जाने वाला हूँ, तो उसने कहा कि हे पिता, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और उसके बाद उसने पता है क्या कहा कि तो इन पर इस पाप को मत लगाना, तो इन पर इस पाप को मत डालना। उसने प्रेम किया, उसने उस खुदा की महान आज्ञा को माना। उसने ये नहीं कहा कि यीशु देखिए मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि इन्हें छोड़ना मत, नहीं। उसने ये कहा कि इन पर पाप को मत लगाना, है ना। उसने प्यार किया। यीशु मसीह के लिए कुछ बोल भी देता है, मतलब है ना। अगर हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं, हम पर पथराव हो, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से लगता है ना कि यार इन्होंने क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों। पथराव तो दूर की बात है, लेकिन अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है और किसी और के द्वारा हमें वो सुनाई आता है ना कि अच्छा इसने ऐसा बोला, तो हम उसके लिए पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। हम ये कहना सीखें कि ठीक है, इसने बोला ना, पिता मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, मैं इसके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि ये तुझे जाने और प्रेम करना सीखे, और मैं भी इससे प्रेम करती हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ। हम कहना सीखें, जो लोग हमें पसंद नहीं करते ना, हम उनके लिए दुआ करें, इसके बदले कि इन्हें पिता, इन्हें छोड़ना मत।
यीशु देखिए क्या कर रहे हैं। इसके बजाय हम उनसे प्यार करना सीखें, उनके लिए दुआ करें कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्होंने अभी तक तुझे जाना ही नहीं है। जिस दिन जान लेंगे ना, उस दिन ये बदल जाएंगे। यीशु को पहचानना और यीशु को जानना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो यीशु को पहचानते हैं वो फिर भी उनकी आज्ञाओं पर नहीं चल पाते, लेकिन जो यीशु को जानने लग जाते हैं ना, तो वो जानने लग जाते हैं कि वो खुदा हमारी इतनी गलतियां करने के बाद भी हमसे कितना प्यार करता है। उसने हमारी कितनी गलतियों को माफ़ कर दिया जो माफ़ करने की योग्य भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो जाने दो, मेरा बच्चा है, बेटी तो मेरी है, बेटा तो मेरा है। जब हम उसको जानने लग जाते हैं ना, तब हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं। और उसने कहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। पड़ोसी कौन है? हर एक वो लोग जो हमारे आसपास हमसे मिलते हैं या हम जिनके बारे में जानते हैं, हर एक वो जन हमारा पड़ोसी है। और हमें सबसे प्रेम करना है, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, और अंदर ही अंदर हम सोच रहे हैं कि यार ये कब मेरे सामने से जाएगा। क्यों? हमें उनसे दिल से प्यार करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। हम अपने खुदा से मांगे कि हे पिता, मेरे अंदर जो चीज़ें काम कर रही हैं या मेरे अंदर जो ऐसी चीज़ है जो कि मुझे किसी से नफरत करवा रही है, उसे निकाल फेंक। मेरे अंदर ऐसी चीज़ें अगर हैं जो मुझे किसी के लिए नफरत को पैदा करती है या मुझे किसी के लिए बुराई करने के लिए प्रवोक करती है, उन चीज़ों को निकाल दे और मैं हर एक से प्यार करने वाला हो सकूं, मैं हर एक से प्यार करने वाली हो सकूं। जैसा तू है, मैं तेरे नेचर में अपने आप को अडेप्ट करने वाली हो सकूं, अपने आप को तेरे जैसा बना मुझे मैं अपने आप को आपको देता हूँ, अपने आप को आपको देती हूँ। और अब आप मुझे अपने बारे में बताइए, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपके प्रेम को पहचानना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, ताकि मैं सबसे वैसा ही प्रेम कर सकूं जैसा आपने मुझसे किया। हम खुद की सामर्थ्य से करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उससे मांग ले, हे पिता मुझे सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे अंदर हो, ताकि जब मेरे मुंह से या जब मेरे मन में किसी के लिए कुछ गलत आए तो वो मुझे उसी समय रोके कि देख, तो इससे प्यार करता है ना, तो इससे प्रेम करता है ना, तो प्रेम करता है जो वो ऐसा नहीं करता। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने अंदर मांग ले। हम उससे मांगेंगे तो वो क्यों ना देगा, वो देगा ना। पिता है हमारा, उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। संसारिक चीजें तो वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, वो देगा हमें, लेकिन उससे हमें आत्मिक चीजों को मांग लेना है। उससे हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसका तेज अपने जीवन में, उसकी पवित्रता को मांग लेना है, ताकि हम सबसे प्यार करने वाले हो सकें। जब हम सबसे प्यार करते हैं ना, तो वो लोग भी सोचेंगे फिर कि यार मैं तो उसके साथ ये सब कर रहा हूँ, मैं तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही, तो फिर भी मुझसे प्यार करता है, ऐसा कैसा है ये, और ऐसा क्यों है। जब वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस खुदा को जानेंगे कि अच्छा ये वही खुदा है जिसने इसे ऐसा बनाया। और फिर यीशु की खोज में लगेंगे, और जो यीशु को ढूंढता है वो उसे पाता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव एवरीवन। सबसे इक्वल प्यार करें, किसी से छोटा, किसी से कम, किसी से ज़्यादा नहीं। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो जो ऑटो चलाते हैं या जो बैठते हैं रास्तों में,
जो बस्ती में जो लोग होते हैं, क्या आप उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने घर के लोगों से करते हैं? एक बार पूछिए अपने आप से, उससे मांग लीजिए कि हे पिता, मेरे अंदर से इस जलन की या इस गुस्से, नफरत की भावना को निकाल, हम सबसे प्यार करने वाले हो सके, एक समान प्यार करने वाले हो सके, जैसा तूने हमसे किया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज शेयर दिस वीडियो, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू।